सतलुज, वॉच इट, स्किप इट, लेट्स सी। फिल्म बोलती है कि ये इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है और मोस्टली जसवंत सिंह खालरा की लाइफ के अराउंड घूमती है। ये बायोपिक सैड है, ट्रेजिक है और बहुत इमोशनल है। ये सिस्टम को भी चैलेंज करती है और शायद इसी वजह से ये 3 साल तक सेंसरशिप में अटकी हुई पड़ी थी। अभी हम उस पॉलिटिकल साइड में बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि ऑनेस्टली वो बहुत डार्क और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और ये डॉक्यूमेंट्री चैनल नहीं है। आई थिंक यूट्यूब पे इसके अराउंड केस स्टडी आपको बहुत ईजिली मिल जाएगी, तो वहाँ पे देख लेना। लेकिन अगर इस फिल्म का 1% भी सच था ना, तो दिस हैज़ टू बी वन ऑफ द डार्केस्ट पीरियड्स पंजाब हैज़ एवर सीन। ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा। ये कहानी है जसवंत सिंह खालरा की, जो प्रोफेशन से एक बैंक मैनेजर थे और अपने फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी तब बढ़नी शुरू होती है जब उनके ऑफिसर्स के एम्प्लॉयज़ अचानक गायब होना स्टार्ट होता है। यहाँ तक तो फिर भी वो सवाल पूछ रहे होते हैं, लेकिन जब उनके बचपन के दोस्त की डेथ हो जाती है तब वहीं से क्यूरियोसिटी एक प्रोटेस्ट में बदल जाती है। फिर वो डिस्कवर करते हैं कि 90s के पंजाब में सिर्फ मिलिटेंट्स ही नहीं बल्कि कुछ इनोसेंट लोग और कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी अचानक गायब हो रहे थे। कई बॉडी सतलुज की दरिया में मिल रही थी और कई लोगों को लावारिस डिक्लेयर करके शमशान में जला दिया जाता था। और यहाँ मुझे फिल्म की सबसे इम्पोर्टेंट बात समझ में आई। जसवंत सिंह की लड़ाई पुलिस किलिंग्स के अगेंस्ट नहीं थी। उनकी लड़ाई ये थी कि अगर किसी इंसान की डेथ हुई है तो कम से कम उनकी फैमिलीज को बताओ। किसी को लावारिस बोल के जला देना एक लीगल इशू नहीं था, वो इंसानियत का इशू था। और वहीं से शुरू होता है एक प्रोटेस्ट जो धीरे धीरे सिस्टम के अंदर छुपे करप्शन को एक्सपोज करता है, खराब ऑफिसर्स पे उंगली उठाता है और बिलीव मी, फिल्म का एंडिंग तुम्हें पूरी तरह तोड़ देगा। हनी त्रेहान, फर्स्ट ऑफ ऑल सल्यूट मैन। गूगल के हिसाब से ये पहले कास्टिंग डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुका है और ऑनेस्टली इस फिल्म के बाद क्लियर हो गया है कि बंदा स्टोरी टेलिंग समझता है। सबसे अच्छी बात ये लगी कि फिल्म किसी एक साइड को हीरो या विलेन बनाने की कोशिश नहीं करता। 90s का पंजाब खुद इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि जो किसी के लिए टेररिस्ट था वो किसी और के लिए रिबेल भी था। हनी त्रेहान ने वही ग्रे एरिया बहुत मैच्योरिटी के साथ दिखाया है। ओपनिंग सीन से ही पुलिस ब्रुटैलिटी एस्टैब्लिश हो जाती है, लेकिन साथ ही सिस्टम के अंदर अच्छे ऑफिसर्स भी दिखते हैं जो चेंज लाने की कोशिश करते हैं। इंस्पेक्टर सुग्गा जैसे कैरेक्टर सिर्फ वायलेंस नहीं अपनी प्रेजेंस से डर क्रिएट करते हैं। वो रूथलेस है, मर्सीलेस है और करप्ट भी। फिर दूसरे साइड अच्छे ऑफिसर्स भी है जो सिस्टम को सुधारने की कोशिश करते हैं, जैसे जसवंत सिंह के साथ। मुझे ये बैलेंस बहुत अच्छा लगा। हाँ, फिल्म प्रेडिक्टेबल है, तुम बहुत सारे सीन्स पहले ही गेस कर लोगे, लेकिन अगर ऑडियंस को हिंट मिल जाए और फिर भी एग्जीक्यूशन दिल को छू जाए तो उसका क्रेडिट कास्ट एंड क्रू को पूरी तरह जाता है। एक और ऑब्जर्वेशन थी जो मैं शायद ओवरथिंक कर रहा हूँ। फिल्म में जसवंत सिंह 2 बार खांसी करता है। यस, वो एक स्पेशल टाइप की खांसी करता है। एक कोर्ट हियरिंग के पहले और एक क्लाइमैक्स में, और दोनों बार खांसी का पैटर्न एकदम सेम है। स्पेशली जिस कैरेक्टर के सामने वो खांसी करते हैं उसको देखकर मुझे लगा ये शायद इंटेंशनल कॉल बैक था। हो सकता है मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ, आई डोंट नो। तुम्हें भी अगर सेम लगता है तो मुझे कमेंट्स में बताना। और क्लाइमैक्स भाई, जसवंत सिंह की वाइफ वाला पूरा पोर्शन जहाँ वो खुद को रोने से रोकती है, मैं वहाँ पूरी तरह टूट गया भाई। फिर दिलजीत का वो फाइनल सीन, उफ हनी भाई, देखकर बहुत दर्द हुआ। ये फिल्म ऑनेस्टली थिएटर स्क्रीनिंग डिजर्व करती है। दिलजीत दोसांझ के अंदर एक बहुत नेचुरल कॉमन मैन वाली क्वालिटी है और मुझे लगता है उनके करियर का ये साइड और एक्सप्लोर होना चाहिए। जसवंत सिंह के रोल में भी उन्होंने एक सिंपल आदमी का डर, कन्फ्यूजन और धीरे धीरे प्रोटेस्ट की आवाज़ बनने की जर्नी को बहुत ऑनेस्टली प्ले किया है। लेकिन मेरे लिए सरप्राइज पैकेज थे सुविंदर विकी, इंस्पेक्टर सुग्गा का रोल जिन्होंने किया था। शायद फिल्म के सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर में से एक थे और इन्होंने डायलॉगबाजी या ओवर एक्टिंग से खौफ क्रिएट नहीं किया, सिर्फ आंखों से, बॉडी लैंग्वेज से और अपनी वॉइस की टोनैलिटी से इतना फियर क्रिएट किया था कि व्हेनेवर ही एंटर्ड द फ्रेम मुझे जेन्युइनली वो टेंशन फील हुआ। और गीतिका विद्या, स्पेशल मेंशन तो बनता ही है। पूरे फिल्म में एक वाइफ वाला रोल, फिर हस्बैंड के गायब होने के बाद प्रोटेस्ट करने वाले रोल्स, फिर बच्चों को सेफ रखने वाले रोल्स, वो काफ़ी अच्छे थे। स्पेशली क्लाइमैक्स के बाद जिस तरह वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है, वो एक्टिंग नहीं लग रही थी। अब मेरे लिए ये 3 परफॉर्मेंसेस फिल्म के बैकबोन है और ऑनेस्टली अपलॉज डिजर्व करते हैं। एडिटिंग भी मुझे काफ़ी पसंद आई। यहाँ अब्रप्ट कट्स नहीं मिलते, सीन्स को टाइम दिया गया है ताकि फ्रेम में जो कैरेक्टर्स है
उनके मेंटल स्टेट को ऑडियंस फील कर सके, स्पेशली वो किलिंग्स वाले सीन। तुम्हें पहले ही लग जाता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है, लेकिन जिस तरह वो एग्जीक्यूट किया गया है ना, वो काफ़ी इफेक्टिव है। मैं फिर बोलूँगा, फिल्म प्रेडिक्टेबल है लेकिन एग्जीक्यूशन इमोशनली बहुत स्ट्रांग है। म्यूज़िक इस फिल्म की स्ट्रेंथ है। 2-3 गाने नेचुरली स्टोरी के बीच में आते हैं और बिल्कुल फोर्सफुल नहीं लगते, लेकिन जो क्लाइमैक्स का बैकग्राउंड स्कोर है वो काफ़ी टचिंग था। और इंस्पेक्टर सुग्गा के साथ जो रिकरिंग म्यूजिकल टोन आती है वो अंदर ही अंदर फियर क्रिएट करती है, बहुत ही सटली। मेरे लिए बैकग्राउंड स्कोर ने इमोशंस को और ज़्यादा ऊपर तक लेके गई थी। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो मुझे डाउटफुल लगी। ये कंप्लेंट नहीं है, एक ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है। फिल्म में जब जसवंत सिंह और बाद में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें एविडेंस सरप्राइजिंगली आसानी से मिल जाता है। रजिस्टर एंट्रीज, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स और बहुत सारे पेपर ट्रेल्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या तो उस टाइम पेपर वर्क को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था और ऑफिसर्स को लगता था कि उनके ऊपर तो बड़े साहब का हाथ है तो उनको क्या ही होगा, और पुलिस का डर है तो लोग तो आएंगे नहीं पूछने, इसीलिए उन्होंने इतनी सारी एंट्रीज ओपनली छोड़ दी। या फिर राइटिंग ने इन्वेस्टिगेशन को सिंप्लीफाई कर दिया, क्योंकि ऑनेस्टली अगर सोचो तो अगर इतना बड़ा इलीगल ऑपरेशन चल रहा था तो एक पॉइंट पे मुझे भी लगा कि ऑफिसर्स इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं कि इतनी ऑब्वियस एविडेंस पीछे छोड़ते चले जाए। हो सकता है हिस्ट्री एग्जैक्टली ऐसी ही हो और मैं शायद अपना ज़्यादा ही दिमाग चला रहा हूँ। आई डोंट नो। अगर तुम्हें इसका आंसर पता है और अगर तुमने भी ये फील किया तो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, और अगर तुम्हारे पास आंसर है तो जस्ट लेट मी नो। बाकी ओवरऑल आई डोंट नो, मैं तो कभी स्किप इट बोलूँगा नहीं, इट्स डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग। अनफॉर्चुनेटली Z5 ने तो ये हटा दिया सेंसर की वजह से, लेकिन शायद यूट्यूब पे कहीं पे तो कोई रैंडमली अपलोड करता है, मैंने भी वैसे ही देखी थी, बट इट्स नॉट देयर एनी मोर। बट तुम यूट्यूब चेक करते रहना, शायद कोई ना कोई तो अपलोड कर ही देगा। मेरे लिए ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, इसने हिस्ट्री का एक चैप्टर खोला है जिसके बारे में मुझे बहुत कम पता था या पता ही नहीं था। फिल्म खत्म होने के बाद दर्द भी हुआ और दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए, एंड आई थिंक शायद किसी हिस्टोरिकल फिल्म की यही सबसे बड़ी जीत है कि जब क्रेडिट्स खत्म होने के बाद भी स्टोरी तुम्हारे दिमाग से नहीं निकलती।